क्या शाहरुख खान एवेंजर्स डूम्सडे में या फिर किसी और मार्वल मूवी में दिख सकते हैं? पहले तो ये रूमर मजाक में शुरू हुआ था, लेकिन अब सीरियस लग रहा है। बॉलीवुड के कई एक्टर्स अब तक हॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। जहां हॉलीवुड फिल्म मेकर्स बहुत वेलकमिंग एंड एक्सेप्टिंग है, वहीं यूएस की ऑडियंस इंडियन एक्टर्स को उतना ही आउटसाइडर मानती है जितना इंडियन जनता नेपो किड्स को अय्याश और नशेड़ी। मार्वल के डेडपुल में डोपिंदर और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के एनिमेटेड मूवी में पवित्र प्रभाकर का स्पाइडरमैन। इनके अलावा मार्वल के मेन यूनिवर्स में कई बार इंडिया को मेंशन किया गया है। इंडियन कल्चर एंड इंडियन लोगों के रेफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में तो मोदी जी का भी कैमियो था। लेकिन अब रूमर्स हैं कि एसआरके, जिनकी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनली अनमैच्ड है, वो एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस, क्या ये पॉसिबल हो सकता है या रूमर ही रह जाएगा। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेफरेंसेस एंड इंडियन कल्चर विद इन एमसीयू। तो फर्स्ट इंडियन रेफरेंस इन एमसीयू वाज द एवेंजर्स, जहां ब्रूस बैनर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इंडिया आ गया था। ही वाज शोन इन कोलकाता ट्रीटिंग सम पेशेंट्स। उसके बाद कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जब शील्ड की काउंसिल को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इस काउंसिल में एक इंडियन मेंबर भी है। उसके बाद 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग में टोनी स्टार्क को इंडियन अटायर में एक इंडियन वेडिंग अटेंड करते हुए भी दिखाया गया है। द नेक्स्ट बिग थिंग वाज इटर्नल्स, जिसमें वन ऑफ द इटर्नल्स इज इंडियन। इसमें कुमेल नंजियानी एक बॉलीवुड एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो 2 सेंचुरीज से किंगो सीनियर एंड किंगो जूनियर बनकर बॉलीवुड में एक्ट कर रहा है। इसी मूवी में किंगो जूनियर के मैनेजर का रोल किया है इंडियन एक्टर हरीश पटेल ने। उसके बाद तो मार्वल ने मिस मार्वल सीरीज ही अनाउंस कर दी थी, जिसमें कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स लाइक फवाद खान, महविश हयात ने पार्टीशन के पहले वाले इंडियंस एंड पोस्ट पार्टीशन पाकिस्तानीज का रोल किया है। लेकिन इस सीरीज में बहुत सारे साउथ एशियन रेफरेंसेस थे और कमाला's डैड्स रोल इन एमसीयू इज बीइंग प्लेड बाय इंडियन एक्टर मोहन कपूर। इसके अलावा इस सीरीज में फरहान अख्तर का भी एक कैमियो देखने को मिला था। सो आफ्टर सीइंग ऑल दीज रेफरेंसेस एंड अपीयरेंसेस, ये पॉसिबल तो लगता है कि एसआरके माइट अपीयर इन एमसीयू। लेकिन अब इसको लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं कि ये रूमर क्यों सच हो सकते हैं। तो मार्च के एंड में शाहरुख खान न्यूयॉर्क विजिट करते हैं एक हफ्ते के लिए, और कुछ लोगों ने बोला कि एसआरके विजिटेड मार्वल स्टूडियोज टू डिस्कस हिज रोल फॉर एवेंजर्स डूम्सडे। 1 अप्रैल 2025 को मार्वल अपडेट्स देने वाले एक ट्विटर हैंडल मार्वल लीक्स ने एसआरके की फोटो पोस्ट की थी विद अ कैप्शन दैट सेज एसआरके विल अपीयर इन एवेंजर्स डूम्सडे। ऑब्वियसली ये अप्रैल फूल वाला एक पोस्ट था, और उसी दिन बहुत सारे पेजेस अलग अलग एक्टर्स की फोटोज डालकर डूम्सडे की कास्टिंग रिवील कर रहे थे। तो कुछ लोग अप्रैल फूल्स डे का शिकार बन गए थे और कुछ लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था। उसके बाद मार्वल लीक्स ने भी एसआरके की ये पिक्चर डिलीट कर दी। जब एसआरके यूएस से वापस आते हैं तो उसी टाइम पर सिद्धार्थ आनंद, जो एसआरके की अगली मूवी किंग डायरेक्ट कर रहे हैं, वो इस मूवी का शेड्यूल चेंज करते हैं। एसआरके की मूवी किंग की शूटिंग अप्रैल से लेकर मई के एंड तक होल्ड पर रख दी गई है। उसके बाद सेम अकाउंट मार्वल लीक्स 27 अप्रैल 2025 को फिर से एसआरके की फोटोज पोस्ट की और बस ये इमोजी यूज किया। और बहुत सारे बॉलीवुड न्यूज वाले हैंडल्स ने भी एसआरके की मार्वल कास्टिंग के बारे में ट्वीट किया। आयरॉनिकली एसआरके की मूवी किंग का शेड्यूल तभी होल्ड पर गया जब लंदन में एवेंजर्स डूम्सडे के लिए कैमियोज एंड सपोर्टिंग एक्टर्स की शूटिंग चल रही थी। और आज 29 अप्रैल 2025 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब एवेंजर्स डूम्सडे की लीड एक्टर्स के लिए शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारे रीजंस की वजह से एक हाइप क्रिएट हुई थी। और अब मार्वल लीक्स ने एसआरके की पिक्चर के साथ ये अपडेट भी दिया है कि एसआरके डूम्सडे में नहीं, लेकिन मार्वल के साथ किसी एक फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए टॉक्स में है। अब ये कन्वर्सेशन और ज्यादा हाइप्ड अप हो गया है, लेकिन कुछ और भी रीजंस है कि एसआरके और मार्वल वाली कास्टिंग इतनी हाइप्ड अप हो रही है। फॉर एनी ग्लोबल मूवी, इंडिया एंड चाइना हैव बीन एंड विल बी अ ह्यूज मार्केट फॉर अर्निंग। तो मार्वल एक्टर्स हर न्यू मूवी के वक्त इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यू देना नहीं भूलते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स आर बीइंग अप्रोच्ड बाय डिज्नी इंडिया फॉर एवरी मार्वल प्रोजेक्ट। और इस इंटरव्यू में ये लोग मैंडेटरीली पूछते हैं कि आप कौन से इंडियन एक्टर के साथ काम करना चाहोगे, या कौन सा इंडियन एक्टर आपको मार्वल कैरेक्टर में फिट लगता है। इसमें 90% ऑफ द टाइम मार्वल एक्टर्स एसआरके का ही नाम लेते हैं। लेट्स लुक एट दीज क्लिप्स। So I just want to know, so if you get a chance to work in a Bollywood movie, whom do you want to work with in Bollywood? Well, I've had a lot of conversations over the years with Shah Rukh Khan. Ooh. If you could recruit any Bollywood hero as the next Avenger, who would it be and why? I'll take Shah Rukh Khan. Actor who would you want to work with from Bollywood? Oh man. I mean, Shah Rukh Khan's kind of a legend, isn't he? I mean, You have one heart. yeah. I mean, I feel like it's kind of a no-brainer in that sense, but yeah. Oh wow, Yes. So I've seen Shah Rukh Khan when you drive past his house. Oh wow. There's always like 25 people outside of it. Fan growing up. Yeah, massive fan of everything Shah Rukh Khan did, everything Amir Khan does, Akshay Kumar, Hrithik Roshan. I mean, these are guys I've idolized myself. India, Shah Rukh Khan. Bollywood, am I allowed to say Shah Rukh Khan again?
Shah Rukh Khan again. Let's check out some articulated interviews. So शाहरुख खान has a massive popularity amongst 3.5 billion people around the world और इस वजह से हॉलीवुड स्टार्स भी उनको जानते हैं और उनके काम को एडमायर भी करते हैं. So why not take his name in some interviews and impress Indian audience? But did you know कि DC के कॉमिक्स में SRK का कैरेक्टर राहुल अपीयर होता है as a spirit animal of Harley Quinn क्योंकि she is a SRK fan in that comic issue. शाहरुख खान द एक्टर मार्वल यूनिवर्स में भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. Obviously, but only the greats like Baziga, other stuff like that. I mean, it's not surprising you like Bhaskar. It's only SRK's best work. Yeah, I know. Popular opinion says DDLJ. There's no such thing as a bad Shah Rukh Khan movie. The question is, अगर SRK द एक्टर ऑलरेडी मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो MCU में SRK को कौन सा रोल मिल सकता है? मुझे ये लगता है कि अगर SRK MCU में आएंगे तो एज SRK ही आएंगे. MCU में ऑलरेडी बॉलीवुड को दिखाया गया है एंड MCU का किंगो बॉलीवुड एक्टर है. तो SRK किंगो के साथ किसी मूवी के सेट पर या फिर किसी एक्शन सीक्वेंस में अपीयर हो सकते हैं. इसके अलावा SRK को मार्वल किसी रोल में SRK का वेरिएंट या फिर हमशक्ल बनाकर MCU में दिखा सकता है. बट आई नो फॉर श्योर कि SRK विल नेवर डू अ कैरेक्टर रोल और अ स्मॉल रोल इन अ हॉलीवुड फिल्म. तो अगर शॉर्टर टाइम के लिए भी SRK को MCU में आना है तो SRK किसी कॉस्मिक एंटिटी या फिर बड़े विलन का कैमियो करेंगे. बट एज अ मार्वल फैन आई नो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज मार्वल टेल्स. सो आई पर्सनली डोंट थिंक कि SRK विल अपीयर इन दिस मूवी और इन एनी अदर रोल इन मार्वल. ये फ्यूचर प्रोजेक्ट वाला रूमर भी बस रूमर ही रहेगा. दिस गाय इज पोस्टिंग सच अपडेट्स विद SRK क्योंकि इंडियन ऑडियंस से ही रीच मिल रही है. आई होप कि समडे वी गेट टू सी SRK इन अ मार्वल मूवी एज अ सुपर विलन और एज हिमसेल्फ. फन फैक्ट, 2010 में जब माय नेम इज खान मूवी इंटरनेशनली लोगों को पसंद आई थी तब SRK को बहुत सारे हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे लेकिन SRK रिजेक्टेड दीज ऑफर्स सेइंग So I would like to continue doing work in India and hopefully take Indian cinema to the world. That's the ambition I have. So this makes him even more prone towards rejecting such roles. So that's it for this video. कमेंट करके बताओ आपके क्या थॉट्स हैं SRK एंड मार्वल के कोलैबोरेशन के बारे में एंड आप कौन से इंडियन एक्टर को MCU में देखना चाहते हो. If you like this video, vote this up. Share this with the movie enthusiasts and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.